का परिचय करवाऊंगा। प्रोफेसर रविकांत जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रियंका गांधी के भाषण से ही शुरुआत करते हैं। किस रूप में देखा जाए आज पहला भाषण इस चुनावी सभा में कह लें, चुनावी रैली में, चाहे वो दोनों कहें तो मैडन भाषण था वो, कैसे देखते हैं इसको? गांधी बेहद सधे हुए अंदाज में बात कर रही थी और जिस तरह से उन्होंने नौजवानों की बात की, बेरोजगारी की बात की, और आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में ही नशे की लत लगती है और वो नशे की लत कहां तक फैली हुई है, और ये बात प्रियंका तक नहीं, अब राहुल गांधी ने भी हरियाणा में जिस बात को कहा था, नौजवानों की बेरोजगारी की जो बात की थी, पूरा वो डंकी सिस्टम से लेकर के और कैसे करनाल के अमित मान अमेरिका पहुंचते हैं और 10 साल से पहले वो वापस नहीं आ सकते। इसी में उन्होंने जोड़ा था कि गुजरात में अडानी पोर्ट पर जो हीरोइन और कोकीन आ रही है वो कहां जा रही है, उसके लिए कौन गुनहगार है, किसको पकड़ा गया है, कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब है कि खेल कुछ चल रहा है। नौजवानों को राजीव जी 2 तरह का नशा दिया जा रहा है इस समय। एक नशा तो यह है जो अडानी पोर्ट पर आ रहा है, उसके जरिए लोगों को अपाहिज बना देना है, नौजवानों को अपाहिज बना देना है। और दूसरा धर्म का नशा जी। उन्हें लगातार हिंदुत्व के साथ जोड़ करके आक्रामक बनाना, और उनको ये कि मस्जिद के सामने से आप चले जाएंगे, चर्च के सामने से, और वहां झंडा लहराएंगे, कुछ भी नारे लगाएंगे, किसी के अपमान में नारे लगाएंगे। ये भी नशा पूरे नौजवानों के उस जवानी को, उनके कुशलता को छीन रहा है। और इस देश को आज युवा देश कहा जा रहा है। मोदी जी जिसकी बड़ी तारीफ करते थे, और उसी से जोड़ते हुए उन्होंने अपने आप को 56 इंची बता दिया था कि साहब हम भी उसी तरह के हैं। लेकिन नौजवान देश को आप काम नहीं दे रहे। आपके पास काम देने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और हो क्या रहा है, राहुल गांधी इस समय जिस चिंतन से लैस होकर के बात कर रहे हैं, मुझे बार बार राहुल गांधी की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा कि जो रोजगार है वो चाइना में सृजित हो रहा है, चाइना में बना हुआ सामान यहां पर अडानी का लेवल लगा करके, चस्पा करके यहां बेचा जा रहा है, और यहां के नौजवान के पास काम नहीं है। तो ऐसे बेरोजगारी जो इस देश में है, अगर इस युवा देश को काम मिला होता तो भारत सच में विश्वगुरु बन सकता था। लेकिन कह करके केवल कि विश्वगुरु भारत आप जो ढोंग कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था आपने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे, वो तो ऑब्वियस है कि जिस तरह से चल रहा भारत की आर्थिक स्थिति है तो उसमें बनना है। लेकिन इस तीसरी होने वाली अर्थव्यवस्था का फायदा किसे मिलेगा? अंबानी और अडानी को, या फिर इस देश के करोड़ों नौजवानों को? क्या उनको रोजगार मिलेगा? हरियाणा से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक, और ये वो पार्टी है जिसने हरियाणा में पिछले बार क्या वादा किया था, वहां बेटियां कम है तो शादी के लिए हम जम्मू कश्मीर से लेकर के आए। ये जो नफरत की पूरी राजनीति है, इस राजनीति में नौजवानों को, किसानों को, दलितों, पिछड़ों को कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। और अंबानी और अडानी लगातार तरक्की कर रहे हैं, अब दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर के अरबपति हो गए। ये खेल क्या चल रहा है? इसी खेल को दूसरे अंदाज में, और प्रियंका गांधी की खूबी ये है कि जिस सहजता से वो बात करती हैं, और एक तो उनका जो लुक है, लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो उनमें प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी को देखते हैं, और जितने सधे हुए अंदाज में वो बात करती हैं, वो अपील करती है लोगों को। और इसीलिए
लगातार वो चुनावों में भी सक्रिय होती हैं और जम्मू कश्मीर में और ये हरियाणा में भी शायद सक्रिय होंगी। तो प्रियंका गांधी का ये अंदाज और खास करके महिलाओं में बड़ा पसंद किया जाता है। महिलाओं के साथ जिस तरह से वो मिलती हैं और बिल्कुल कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो किस खानदान से आती हैं, किस परिवार से आती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये शहजादे हैं या चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, लेकिन कितनी सहजता से मिलना जुलना, और यही वजह है कि आज प्रियंका हो, राहुल हो, इन पर लोगों का भरोसा है कि टूट चुके हैं लोग, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, कोई हो। तो उम्मीद वो एक देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, प्रियंका गांधी में, राहुल गांधी में। तो ऐसे में वो बातें ज्यादा अपील करती हैं और मुझे लगता है कि उसका असर, उसका प्रभाव आपको इस चुनाव के नतीजों में दिखाई पड़ेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा चुनाव, दोनों राज्यों के